एक बार कह दीजिए सच्चे दरबार की। ऐसे नहीं भक्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म में जब भी कभी जयघोष लगाई जाती है तो दोनों हाथों की लकीरें महामाई को दिखाकर जयघोष लगाएं। अब कहिए सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की जय हो। आदरणीय विराजमान सभी भक्त गुणीजनों से इजाजत लेकर मेरे गुरुजी श्री विभव विकी उपाध्याय जी से इजाजत लेकर और हमारे बड़े भैया गोल्डी शर्मा जी, मोहन श्री गोल्डी शर्मा जी से आशीर्वाद लेकर सभी मेरे बड़े भाई कलाकार भाइयों से इजाजत लेकर मैं सॉरी माइक बराबर ले लेता हूँ। गोल्डी शर्मा जी जो मोहन जी आए हुए हैं, ये सिर्फ मोहन जी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ। अभी ताराने की कथा में आप इनका जलवा सुनेंगे। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री बालाजी महाराज की बड़ी कृपा इनके ऊपर, जिसको पता है वो जानते हैं, जिस पर लागे सो तन जाने और न जाने कोई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए जी सभी बड़े भाई कलाकार भाइयों से इजाजत लेकर और हमारे भाई भी यहाँ पे हैं, इनसे भी इजाजत लेकर क्या बात है। तो सर आ जाइए, एक भजन की बात है, थोड़ा सा आपका समय जाऊंगा, काफ़ी भागदौड़ हो रही है आपकी भी। अपना भजन शुरू करने से पहले मैं इस मंच पे एक बात मैं आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ कि गुरुजी जानते हैं बहुत अच्छे से कि अब से 2.5-3 साल पहले कुमार उमेश कौन था ये कोई जानता भी नहीं था। हमारे भाई ललित साहब ने ये सब चीज़ें दिखाई हैं, हमारे भाइयों ने इतना सपोर्ट किया है, मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ आप सभी का और जीवन भर रहूँगा। ये बात कोई और नहीं बोलेगा मुझे, मैं खुद जानता हूँ उस बात को और मैं खुद सबके सामने कहता हूँ इस बात को। तो मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आदरणीय गुरुजी, बहुत आशीर्वाद रहता है इनका। एक बार मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार ताली हो जाए सभी कलाकारों के लिए, मेरे गुरुजी के लिए बहुत धन्यवाद। दूसरा करना आइए, ये भजन मेरे एक हमारे भाई को बहुत पसंद था। जब भी कभी माँ भगवती की चौकी जागरण होते थे तो वो यही भजन गाता था। मैं आप सबके समक्ष उनको याद करते हुए यही भजन आप सभी के सामने महारानी के चरणों में माँ कबूल करे। कह दीजिए सच्चे दरबार की। ये कैसी जय थी? एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जोरदार होना चाहिए जयकारा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, कालका मैया की जय। बड़ी सुनने वाली बात है। हाँ, धरती कहे कि मैं बड़ी, धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी? शेषनाग कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पे क्यों खड़ा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों पड़ा? बाली कहे कि मैं बड़ा, तो प्रभु राम के हाथों क्यों मरा? प्रभु राम, प्रभु राम कहे कि मैं बड़ा, प्रभु राम कहे कि मैं बड़ा, तो इन भक्तों के दिल में क्यों पड़ा? और ये भगत कहे कि मैं बड़ा, तो श्री भगवान के चरणों में क्यों पड़ा? पर सच्चाई क्या है? ये सारी दुनिया झूठी है, झूठी सारी मोह माया है। ये सारी दुनिया झूठी है, झूठी सारी मोह माया है। और सबसे बड़ी माँ जगत जननी है, जिसने हमें ये जहां दिखलाया है। सच बात है। मेरे गुरुजी एक बहुत प्यारा शेर बोलते हैं कि ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, मेरी माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ये माँ शख्सियत ही ऐसी।
क्या कहना है? मेरे भीतर आजा दाती, मेरे भीतर आजा दाती, कभी जो फुर्सत है काल कामा, वो मुझे तेरी जरूरत है काल कामा, मुझे तेरी जरूरत है। ये माँ ऐसी है, मैं सुनिया तू भाग जगावे, 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 मामा को दीवार खिलावे, मामा को दीवार खिलावे, मेरी गल नहीं सुनती, वो मेरी गल नहीं सुनती, वो मेरी गल नहीं सुनती, मेरी गल नहीं सुनती, मेरी किस्मत है काल कामा, हमें तेरी जरूरत है काल कामा, हमें तेरी जरूरत है। देखिए, इंसान चाहे कितनी देश विदेश की यात्रा कर ले, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कर ले, चाहे जहां मर्जी घूम ले, चाहे वो भी कर ले जो मैं आजकल कर रहा हूँ, लेकिन वापस इंसान अपने घर पे ही आता है। ये सच्चाई है। जिस इंसान का अपने घर से मन भर जाता है, यकीन मानिए संसार के किसी कोने में उसको आराम नहीं मिल सकता। ये दुनिया की सच्चाई है। हम सभी भक्तों का जो घर है वो है माँ के चरण। आखिर में लौट कर यहीं पर ही आना पड़ता है, चाहे इंसान कहीं पे भी चला जाए। इसलिए देखिए क्या लिखा है, घाट घाट का पानी पी कर देश विदेश में रहकर जीकर, घाट घाट का पानी पी कर देश विदेश में रहकर जीकर, घाट घाट का पानी पी कर देश विदेश में रहकर जीकर, घाट घाट का पानी पी कर देश विदेश में रहकर जीकर, पहुंचा मां के द्वार के अब कोई फिक्र नहीं है, भैया से कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, भैया से कोई फिक्र नहीं है,